अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त मैं पेरिस से थोड़ा बाहर आकर एक फ़ोर्ट यानी किला को देखने के लिए आया हूँ, जिसे शैतो दू विंसन कहते हैं, यानी विंसन फ़ोर्ट। इसकी तामीर 1336 में शुरू की गई। 14वीं सदी में इसको बाद में जेल करार दिया गया। ये पहले बादशाह की रहाइश थी। इसे दफ़ाई नुक्ता नज़र से भी देखा जाता था। बाद में जेल करार दे दिया गया, जिसमें सिर्फ 14 हाई प्रोफाइल कैदी रखने की इजाज़त थी। आज हम देखते हैं ये जेल किस तरह बनाई गई। नाजरीन, इस महल तक पहुंचने के लिए सबसे बेहतरीन जो ज़रिया है वो अंडरग्राउंड मेट्रो है। शैतो दू विंसन 1 नंबर लाइन का आखिरी स्टॉप है, जो इस किले के नज़दीक आकर ख़त्म हो जाता है। ये देखें, इस मेट्रो के अंदर ही इस किले या महल कह लें की तस्वीरें लगाई गई हैं। साथ में जिसने बनाया था उसकी तस्वीर और स्टैचू बना के रखा गया है। एक चर्च इसके अंदर बड़ा खूबसूरत है, उसकी तस्वीर भी आपको ये सामने नज़र आ रही है। जब हम इस मेट्रो के स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो सामने ही हमें ये किला या महल कह लें नज़र आ जाता है। 12वीं सदी के आखिर में लुई दो ने एक नई शाही जागीर बनाने का फ़ैसला किया। पेरिस के मशरक़ में उसने ये इस जगह को पसंद किया, क्योंकि ये जगह स्ट्रेटजिक लिहाज से बहुत अहम थी। दारुल हुकूमत के करीब होने के अलावा ये कई मवासलाती रास्तों और दरिया के करीब वाक़ है, और शिकार के लिए भी बेपनाह जंगल साथ मौजूद था। मुख्तलिफ़ इमारतें 14वीं सदी के वस्त तक बतदरीज तमीर हुईं। 9वीं सदी से लेकर 14वीं सदी के अख्ताम तक यहाँ बादशाहों की रहाइशें रहीं। 13वीं सदी में लुइस नौ, जिसे सेंट लुइस कहते हैं, के नाम से जाना जाता है, कि दौरे हुकूमत के साथ ही ये इलाका विंसन शाही ताकत का मरकज़ बन गया। 14वीं सदी में 100 साला जंग छिड़ गई और फ्रांसीसियों के पहले ही कई शिकस्तों का सामना करना पड़ा था। 1357 और 1358 में जॉन दू को किसानों की बगावत का सामना करना पड़ा। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ जिस वक्त हम इस जगह पहुँचते हैं, ये सामने हमें कुछ बैरक्स नज़र आती हैं। ये बैरक्स अब फ़ौजियों के इस्तेमाल में हैं। उस वक़्त भी ये तकरीबन इसे किला और महल दोनों का दर्जा हासिल था। ये कुछ इंडियन लड़कियाँ तस्वीर बना रही हैं, पीछे एक फ़ौजी आ रहा था। ये जो है चर्च यहाँ पे बनाया गया। नाजरीन, उस वक़्त 100 साला जंग छिड़ गई और अंदरून फ्रांस भी बगावतों का सिलसिला शुरू हो गया। किसानों ने बगावत शुरू कर दी और एक ताजरों ने एक हड़ताल करने के बाद पाले दू ला सिते, बादशाह की रहाइश पेरिस में, उस पर वो हमला आवर हुए। उसकी क़यादत एतियन मार्शल ने खुद की। ये हमला पेरिस में बादशाह की रहाइश पाले दू ला सिते पर किया गया। हमले को पसपा कर दिया गया। फिर उन्होंने सोचा, बादशाह ने, कि अब एक महफूज महल बनाया जाए। तो फिर इस वक्त 1336 में इस किले-नुमा महल की तमीर शुरू की गई और ये मीनार जो है 53 मीटर ऊंचा मीनार जो है, इसे बनाने का काम शुरू कर दिया गया। इस टावर की तमीर शुरू की गई। 1364 को चार्ल्स पंजम जो है वो फौत हो गया, लेकिन उसके जानशीन ने इसकी तमीर जारी रखी और 1370 को इसकी तमीर जो है मुकम्मल की गई। या नाज़रीन, आप देख सकते हैं, ये चारों तरफ इसके जो थोड़ा सा पिलर बने हुए हैं, जिसे हम सतून कहते हैं, इनमें कमरे बने हुए हैं। इन कमरों में उसका बादशाह का कुछ मुख्तलिफ, जहाँ जैसे पढ़ने का कमरा, इबादत करने का कमरा, ये वो कमरे थे। बाद में इनको जेल में तब्दील कर दिया गया और इस 10 सालों में इसे मुकम्मल कर लिया गया। इस तरह काम मगर बादशाह अपने इस अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया। अभी इसकी तमीर जारी थी, लेकिन वो इसमें शिफ्ट है। जब आप इस पहली मंजिल पर पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ भी इस पर कुछ तस्वीर लगाई गई हैं। ये कमरा है नाजरीन, ये कमरा आप देख सकते हैं कि ये बादशाह की इबादत का कमरा था, जिसे बाद में जेल करार देकर यहाँ जेल कादी रखे गए। ये हम दूसरी मंजिल पर आ गए। दूसरी मंजिल पर भी ये बादशाह के रहने का ये जो है कमरा नज़र आ रहा है आपको। जो मेन हॉल जो है ना, ये सामने नज़र आ रहा है। इनके चारों कोनों में कमरे हैं। कमरों के अंदर फिर छोटे कमरे हैं।
जिन्हें 14वीं सदी में जेल करार दिया गया। नाजरीन, इस जगह पर 14 कैदी रखने की इजाज़त थी, इससे ज़्यादा कैदी नहीं रखे जाते थे और सारे हाई प्रोफाइल कैदी रखे जाते थे। जैसा कि एक अन दो अस्तरिया की मलका के कहने पर एक कैदी को यहाँ पे गिरफ़्तार किया गया, जो बाद में यहाँ से फ़रार हो गया। दिदरों इनका बहुत बड़ा एक फ़िलासफ़र राइटर है जो रूसो के हम असर था, उसको भी यहाँ पर रखा गया। नाज़रीन, यहाँ पे कुछ कैदी 35 साल तक भी कैद रहे हैं। रूसो एक दफ़ा अपने उस दोस्त से मिलने के लिए भी आया था, उसने बड़ी सिफारिशें की थी, लेकिन उस दोबारा उसको सज़ा मुकम्मल करने के बाद ही यहाँ से रहा किया गया था। एक वक्त ऐसा भी आया कि कुछ कैदियों ने नौकरों और बावर्चियों के साथ मिलकर पूरी एक मंजिल को कब्ज़ा में ले लिया था। ये अब दूसरी मंजिल तक ही हमें यहाँ ऊपर आने की इजाज़त है, क्योंकि ऊपर इन्होंने 2-3 मंजिलें जो हैं वो बंद की हुई हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम शुरू है। अठारह सौ 8 तक ये जो है, ये जेल जो है ना, ये के तौर पर इस्तेमाल होता रहा। ये आप देख सकते हैं कि इसके बिल्कुल अब जब वापस ग्राउंड फ्लोर पे आते हैं तो ये कुआं है, जिसमें अब भी हमको नीचे बहुत ज़्यादा गहरा कुआं है, पानी की कुछ चमक नज़र आ रही है। ये हम कुछ उसकी बैक साइड पे पहुंच चुके हैं। बैक साइड पे आपकी उसी तरह जैसे सामने है, उसी तरह तकरीबन पिछली तरफ भी सारा इसका नज़ारा नज़र आता है। अब हम चलते हैं चर्च के अंदर और देखते हैं कि चर्च किस तरह बनाया गया है। जब हम चर्च के अंदर दाखिल होते हैं तो हमारा इस्तकबाल ये दरख्त करता है। इसे बड़े खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। हर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद या 6 महीने बाद यहाँ पर अंदर से डेकोरेशन तब्दील कर देते हैं। या तो कोई ना कोई छोटी मोटी नुमाइश लगी होती किसी चीज़ों की, पुरानी चीज़ों की या कोई नई चीज़ों की, या फिर इस तरह अच्छे तरीके से डेकोरेट कर दिया जाता है। नाजरीन, इस चर्च को 1389 में चार्ल्स पंजम के कहने पर तमीर किया गया और गोथिक तर्ज तमीर के तौर पर ही इसे बनाया गया। 1380 में चार्ल्स पंजम फौत हुआ, लेकिन उसके जानसीन चार्ल्स 6 ने काम जारी रखा। नाज़रीन, यहाँ पर एक ख़ास बात यह है कि ये ड्यूक ऑफ आंगिया लुइस आंतवान हेनरी दू बोर्बा कोंदे, वो जलावतन कर दिया गया था। वो एक शहज़ादा था, उसको जलावतनी के दौरान बड़े अच्छे तरीके से ट्रैप करके गिरफ़्तार कर लिया गया और इस किले में कैद करके उसे सज़ाए मौत का हुक्म दे दिया गया, जिसे 21 मार्च 1804 की रात को 31 साल 7 माह और 19 दिन की उम्र गोली मार दी गई। ये पुराने ज़माने का क्लोश आपको नज़र आ रहा है। अपने आबाओजाद के तख्त पर वापस आने पर लुइस 18 के पास इस इंतहाई गमज़दा शहज़ादे की बाक़ियात थीं, जिन्हें 14 फरवरी 1816 का इस यादगार में जो नज़र आ रही, इस यादगार में रख दिया गया। अब ये उस शहज़ादे की कब्र है, ऊपर उसका ये गमज़दा फैमिली दिखाई गई है। ये जो आपको सामने स्टैचू नज़र आ रहा है, ये उस वक़्त के मिनिस्टर थे, ये उनका स्टैचू है। बादशाह के साथ इनकी बड़ी रबत था और ये इस किले को, इस महल को बनाने में इसका बड़ा अमल दखल था। इसकी अहमियत को इतना उजागर किया गया कि उसका स्टैचू बनाकर यहाँ रख दिया गया। अब ये देखें, हम इस चर्च की पहली मंजिल पर आ गए हैं। ऊपर से इस दरख्त को आप देख सकते हैं। हर 2-3 महीने बाद ये ना यहाँ पे डेकोरेशन जो है चेंज होती रहती है। नाज़रीन, मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आ गई। नए देखने वालों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन के बटन को भी दबाएं, ताकि आपको मेरी मालूमाती नई वीडियो बर वक्त मिल सके। इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।